मिनी शुगर मिल। एक गांव में मिश्रा करके एक धनवान रहता है। वो बहुत कंजूस और लालची भी था। उसको कई प्रकार के बिजनेस थे। और उसके गन्ने के खेत भी थे। कुछ खेत को किसान को किराए पे देता है। वैसे एक खेत में मनोहर करके एक आदमी खेत लेकर गन्ने की खेती करता है। मनोहर को माँ बाप और बीवी बच्चे रहते हैं। खेती पूरी होने के बाद उसको काटकर बाजार में बेचकर किराए के पैसे मिश्रा को देता था। मनोहर को कभी भी रेट ज्यादा नहीं मिलने से मिश्रा को देने के बाद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। उससे वो बहुत दुखी होता था। घर में इतनी मेहनत करके खेती किया तो उसको भाव कम मिला। मिश्रा को देने के बाद इतना ही बचा है, इसमें क्या खरीदेंगे क्या खाएंगे करके दुखी होता है। मिश्रा हर छोटी मोटी बात पर उसके खेत का किराया बढ़ाता था। क्या है रे मनोहर, बाहर हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, देख रहा है ना। अभी भी पुराने रेट से किराए से दो बोले तो कैसा, मेरा भी तो बिजनेस है ना, वहाँ पर उन्हें भी सैलरी देना पड़ता है ना। तेरे को पसंद है तो कर, नहीं तो जाने दे, तेरे को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा कहता है। इससे मनोहर को क्या बोलना समझ में नहीं आता। वो चुपचाप रह जाता था। एक दिन गन्ने के खेत में काम कर रहे मनोहर को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सिर ऊपर उठाकर देखता है तो एक चील एक पक्षी को पकड़कर खाने जा रही थी। पक्षी किचकिच करते हुए जान जाने के डर से चिल्ला रही थी। वो देखे बरोबर मनोहर हाथ में एक डंडा लेकर चील पर फेंककर मारता है। इससे चील पक्षी को छोड़कर उड़ जाता है। नीचे गिरे हुए पक्षी को पानी पिलाता है मनोहर। तब पक्षी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती, ऐसा कहती है। मनोहर उसको बात करते हुए देखकर चकित हो जाता है। पक्षी, मैं गंधर्व पक्षी हूँ, मुझे बातें करना आता है। मेरी मदद किए इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। पैसा सोना मैं नहीं दे सकती। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने बारे में बताया ही नहीं, ऐसा कहती है। मनोहर अपने बारे में अपने तकलीफों के बारे में बताता है। तभी पक्षी, मैं तुमको एक मिनी शुगर मिल दूंगी, तुम जाते तक तेरे घर में रहेगी। तू उसमें गन्ने के पीस रखे तो वो तुमको शुगर देगी, वो बेचकर तुम्हारी तकलीफें कम कर लो, कहकर उड़ गई। घर आकर देखे तो वहाँ पर मिनी शुगर मिल दिखाई देती है। पत्नी, ये अचानक यहाँ पर पकड़ हो गई जी, ऐसा कहती है। तब मनोहर घर वालों को जो हुआ सब बताता है। उस मिल में गन्ना रखता है। तब उसमें से शक्कर आने लगती है। मनोहर, अरे वाह, अब से अपनी तकलीफें खत्म हो गई समझो। इस शुगर को पैक करके बेचो तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा कहता है। ऐसे वो शुगर के पैकेट को बाजार में दुकान वालों को बेचने लगा। उसका स्वाद बहुत जबरदस्त रहने से उस शुगर को बहुत से लोग खरीदने लगे। उससे उस शुगर की डिमांड बढ़ जाती है। दुकान वाले फोन करके मनोहर को ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे थे। वैसे मनोहर उस मिनी शुगर मिल से शुगर बनाकर बेच रहा था। एक दिन जाकर वो किराए के पैसे मिश्रा को देकर चला गया। वो जाने के बाद मिश्रा, ये मार्केट में गन्ना तो बेचा ही नहीं, फिर इसके पास पैसे कहाँ से आए, ऊपर से ये बाजार में शुगर बेच रहा है करके बात कर रहे हैं। ये मुझे पता नहीं है, वैसा कुछ तो भी कर रहा है, वो पता करना होगा, ऐसा सोचता है। वो जैसा सोचता है वैसा ही वो तुरंत जाकर मनोहर के घर के खिड़की से देख रहा था। अंदर मनोहर मिल में गन्ने डाल रहा था तो शुगर बाहर आ रहा था। तब मिश्रा, ये क्या, गन्ना डाले तो गुड़ बनता ना, शुगर बनकर आ रहा है। ये कुछ स्पेशल मशीन होगी, इसे मैं हासिल कर लूँ तो मैं इससे बहुत पैसे कमा सकता हूँ। बाद में मिश्रा अपने आदमियों के साथ आकर मनोहर से झगड़ा करता है। वो मिल देने को बोलता है। मनोहर जो उसके साथ हुआ वो सब बताता है। और बाबूजी, आप खेत खाली कर दो बोले तो छोड़ दूंगा। वो मिल को मांगना सही नहीं है, वो मेरा है, मेरे खुद का है, ऐसा कहता है। मिश्रा, वो सब मैं नहीं जानता रे, तेरे को मायावी पक्षी ने तुझे आशीर्वाद दिया ना, वो मेरे ही खेत में दिया ना, इसलिए वो मेरा है। तुम लोग तुरंत बाहर निकलते या नहीं, हमारे आदमियों से धक्के मारकर निकलवा दूंगा, ऐसा कहता है। इससे बेचारे मनोहर लोग पहने हुए कपड़े के साथ में वो घर छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद अरे वाह, आज से मैं शुगर मिल बिजनेस भी शुरू करने जा रहा हूँ, अब मेरे पास पैसा ही पैसा रहेगा, सोचकर मिल में गन्ना रखता है। पर उसमें से शुगर नहीं आता। उसमें से सांप बिच्छू वगैरह निकलते हैं। सबके ऊपर जाकर काट रहे थे। बस सभी लोग अरे बाप रे करके चिल्लाते हुए भाग गए। बाद में मिल वहाँ से हवा में उड़ते हुए आकर
गांव के बाहर मनोहर के सामने आती है। उसको देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। बाद में मनोहर एक गन्ने का खेत खरीदकर उसमें ही मिल लगाकर शुगर तैयार करके सुकून से खुशी के साथ जी रहा था।